पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को सरमाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी अहदेदार एरिक मायर की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा हाचिमा अली परवेज़ मलिक, मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी शरीक। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फ़ोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मक़दम। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की मजबूती के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। तिजारत, सरमाकारी और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी खारिजा ने फोरम की कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। एरिक मायर का पाकिस्तान के मादनियात के शोबे की वसी इस्तेदाद का एतराफ़। अमरीकी कंपनीज की जानिब से मादनियात के शोबे में सरमाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। कहा अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मज़ीद फ़रोग़ का ख्वाहां है। फोरम सरमाकारों के लिए यकसा मौक़े फराहम करेगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आज आखिरी रोज। दो रोज़ा फोरम में अमरीका, रूस, चीन और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शरीक। वर्किंग ग्रुप के इजलास में याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादी ज़खायर हैं। अगर इन ज़खायर को इस्तेमाल में ला सकें तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मादनियात खाम माल की सूरत निकाल कर बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मादनियात को पाकिस्तान में ही तैयार करेंगे, बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। We will work as a team, the federal government, the provincial governments and myself, not as Prime Minister but Chief Executive Officer of Pakistan, along with our dynamic Chief Army Staff and his colleagues, and turn Pakistan as one of the most growing countries around the world, inshallah ta'ala. Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ में शदीद मंदी का रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स इस वक्त 1,14,253 पर ट्रेड कर रहा है। दो रोज़ कबल भी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को शदीद मंदी का सामना करना पड़ा था। चीन पर इजाफी 104% अमरीकी टैक्स नाफिज होने के बाद आलमी मंडियों में शदीद मंदी। चीन का CSI 30 और शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आगाज पर ही 1% से ज्यादा गिर गए। हांगकांग के हैंगसेंग 3% से ज्यादा नीचे आ गया। चीनी हुकूमती कंपनियों की तरफ से शेयर्स की खरीदारी के जरिए मार्केट को संभाला देने की कोशिश। युआन 2007 के बाद की कम तरीन सतह के करीब आ गया। जापान की नकदी में 3.5% कमी। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। ताइवान के स्टॉक्स में 4.6% कमी। अमेरिका में भी कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। स्टॉक 52 हफ्तों की कम तरीन सतह पर बंद हुआ। तेल की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.7, US क्रूड ऑयल में 4.1% तक कमी। चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। उम्मीद है चीन किसी नुक्ते पर डील कर लेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की अद्वियात की दरामदात पर भी जल्द टैरिफ लगाने की वार्निंग। कहा जापान और जनूबी कोरिया के नुमाइंदे माहिदे के लिए अमरीका पहुंच रहे हैं। टैरिफ के बद में रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। ट्रंप ने कोयले की पैदावार बढ़ाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने कहा टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करना चीन की गलती थी। महसूलात पर बातचीत के लिए 70 ममालिक ने अमेरिका से राब्ता कर लिया। हर मुल्क के लिए अलहदा हिकमत अमली अपनाई जाएगी। टैरिफ पर कोई ताखीर होगी ना ही तौसी दी जाएगी।
अवाम के पैरों तले मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आगे बढ़ें, जिद्दोजहद करें मुल्क के लिए और अपने लिए। यकीन है पाकिस्तान मादनी मईशत में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, बैनुल-अक़वामी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास करवाएं, सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें, वसाइल की वसी सलाहियत के फ़रोग़ और तरक्की में शराकत दारी करें। इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट और ऑपरेटर बहुत से माहिर कानकन दरकार हैं। हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भी भेज रहे हैं। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के लिए एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाक फ़ौज अपने शराकत दारों और सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फॉर्म इक़दामात को यकीनी बनाएगी। आप पाकिस्तान पर पूरे एतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा, बलोच कबायली उमाइदीन की काविशों के भी मुअतरिफ हैं, जिन्होंने बलोचिस्तान में कानकुनी के कामों को फ़रोग़ दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर की मुलाकात। मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े से फ़ायदा उठा सकती हैं। जून में मुश्तरका काउंटर टेररिज्म डायलॉग ताउन मज़ीद बढ़ाने में अहम साबित होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात से आगाह किया। मज़ीद कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। मईशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। इंतशारी टोला पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की PTI पर तनकीद। कहा, माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी ये टोला बाज नहीं आया। रियासत पहले ब्लैकमेल हुई, ना अब होगी। PTI का एजेंडा पाकिस्तान को तरक्की से रोकना है। अडियाला जेल के बाहर हंगामा, मुतादिद PTI रहनुमाओं को पकड़ लिया। बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर PTI रहनुमाओं और कारकुनों का एहतजाज। पुलिस का क्रैकडाउन। बानी PTI की तीनों बहनें कासिम खान नियाजी, आलिया हमजा समेत दीगर पुलिस गाड़ी में सवार। एहलकारों ने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोक दी, सबको घर जाने की ऑफर करवाई। पिंडी पुलिस ने आली मकान समेत तमाम खवातीन को मकामी शादी हॉल पर उतार दिया। पुलिस वैन से उतरने के बाद तमाम खवातीन रहनुमा शादी हॉल के लॉन में बैठ गईं। रात होते ही बानी PTI की तीनों बहनें घर चली गईं। साहबजादा हामिद रजा समेत बाकी कारकुन भी अपने घर चले गए। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर PTI कारकुनों ने गोरखपुर से अडियाला जेल जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी। कारकुनों का अडियाला जेल जाने पर इसरार। उमर अयूब ने रोका, मुजाहिरीन का पथराव। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को पकड़ लिया। उमर अयूब की यकीन दहानी पर छोड़ भी दिया। जेल के बाहर मिसाल यूसुफजई के बैरिस्टर गौहर से तकरार। अज़मा बुखारी की बानी PTI की बहनों को गिरफ्तार करने की तरदीद। कहा, पंजाब पुलिस ने बानी PTI की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। अलीमा खान और दीगर खवातीन ने पंजाब पुलिस की गाड़ी से ऑनलाइन टैक्सी सर्विस हासिल की। अलीमा खान और दीगर खुद ही पुलिस वैन में बैठी और खुद ही उतर गईं। फुटेज से इस ड्रामेबाजी की असलियत दिखाई दे रही है। बानी PTI से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। PTI सियासी कमेटी ने मुराद सईद की कॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुराद सईद ने पार्टी रहनुमाओं की इजाज़त के बगैर एहतजाज की कॉल दी थी। मुराद सईद की जानिब से दिए गए बयान पर भी सियासी कमेटी के तहफ़्फ़ुज़ात। पार्टी चेयरमैन और दीगर रहनुमाओं ने भी मामला बानी के सामने रखने का कहा। सियासी कमेटी ने कहा, हम जंग चाहते हैं ना ही कर सकते हैं। बानी के नोटिस में लाया जाए हमें किस तरह का तर्ज अमल अपनाना चाहिए। सेनेटर फैसल वाउटा का कहना है, जैसा कहा था PTI में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बानी PTI के खिलाफ अपने ही जमात के साजिशी सामने आ गए। बताया था हमाद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया, अब जल्द मंजर आम पर वापसी होगी। PTI में सबको सब मिल रहा।
माल भी, आज़ादी भी और सियासत भी नहीं मिला तो बानी पीटीआई को कुछ नहीं मिला। बानी अब अकेले रह गए, सारे कार्ड उल्टे खेल कर मज़ीद मुश्किलात में हैं। एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि पीटीआई के बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई। सपोर्टर्स को पता चल गया सबने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। बानी पीटीआई नाहक कैद में है, रिहाई तक जदोजहद जारी रहेगी। जाली हुकूमत की फसायत का डटकर मुकाबला किया, आगे भी करते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत के गैर इंसानी और गैर कानूनी हथकंडे हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। फॉर्म 47 की नाजायज़ हुकूमत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तमाम हदें पार कर रही है। अदलिया अपने अहकामात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नोटिस दे या हमें वो फॉरम बताए जहाँ इंसाफ के लिए रुजू कर सकें। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजवज़ा तरामीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है। माफिया वज़ीर आला के इस्लाहाती एजेंडे को सबूताज करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं जाली विफाक की हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते तो सूबाई इख्तियारात विफाक को कैसे दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाज़ेह मौक़िफ़ है, किसी भी शोबे में माफिया के सामने घुटने नहीं टेके जाएंगे। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में ₹6.62 फी यूनिट कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 16 अप्रैल को समाअत करेगा। सूबा पंजाब से गंदम की नकलो हमल की बाकायदा इजाज़त मिल गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक बैन सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। कौमी एयरलाइन की रीस्ट्रक्चरिंग के समरात। PIA 21 साल बाद मुनाफे में आ गई। PIA की सालाना मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में PIA को 2 खरब 4 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ। गुज़श्ता साल कौमी एयरलाइन को 26 अरब 20 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हासिल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम, कहा अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए एक और खुशखबरी, कौमी एयरलाइन को दहाइयों के खसारे के बाद मुनाफा बड़ी तब्दीली है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सताइश हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन के कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूरशुदा मनसूबे वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा तालीम सिंध का अहम इजलास। कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूरशुदा मनसूबे पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मनसूबे का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली, नए टैलेंट को फ़रोग़ और रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेंटर ताज हैदर इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक ताज हैदर चंद रोज से अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे कराची में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, शर्जील मेमन और दीगर का इजहार अफसोस। मलका कोहसार बरी में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, नथिया गली और एबटाबाद में भी बादल बरसे, ओले भी पड़े। दीर लोअर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी और दरियाए पंचगुड़ा में पानी की सतह बुलंद। बारिश और तूफान से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कल और परसों लाहौर समेत पंजाब के बाज़ अज़ला में बादल दाखिल होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कई शहरों में हल्की बारिश के इम्कानात हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा। दिन की तरह अब रात में भी गर्मी बढ़ने लगी।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में JHQ हमला केस समाअत 12 अप्रैल तक मुलतवी। JHQ हमला केस की आइंदा समाअत अडयाला जेल में होगी। 2 गवाहान और तमाम 119 मुल्ज़मान को तलबी के नोटिस जारी। अदालत का बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को भी पेश करने का हुक्म। ATC जज अमजद अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की 4 माह की डायरेक्शन के मुताबिक फैसला किया जाएगा। हफ्ते में दोबारा समाअत, किसी भी फ्रीक को बिला जवाज़ इल्तवा नहीं मिलेगा। सलमान बट को कमेंट्री पैनल में रखने पर फ्रेंचाइजेज नाखुश। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान स्पॉट फिक्सिंग पर सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर पर पाबंदी लगी थी। ज़राए ने बताया HBL PSL फ्रेंचाइजेज ने हुकाम को एक मुश्तरका खत इरसाल किया। खत में किसी का नाम लिए बगैर लिखा गया कमेंट्री पैनल में किसी फिक्सर को शामिल न किया जाए। PSL हुकाम ने मुतालिबा हवा में उड़ा दिया। यूक्रेन का रूस की जानिब से लड़ने वाले 2 चीनी फौजी गिरफ्तार करने का दावा। यूक्रेन ने चीन से वजाहत तलब कर ली। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस की जानिब से 6 चीनी फौजियों ने झड़पों में हिस्सा लिया, 2 को गिरफ्तार कर लिया। दराज कद कजली आंखें खूबसूरत चाय। राजनपुर के नुमाइशी मेले में दार्जिलिंग बैल की धूम मच गई। शहरियों की बड़ी तादाद मुकाबले हुस्न देखने आई। मेला लूटने वाले जानवरों के मालिकान को इनामात से नवाजा गया। उर्दू और पंजाबी के मुमताज शायर मुनीर न्याजी का 97वां यौम पैदाइश। खूबसूरत शायरी की वजह से आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। जिद पर अड़े ना रहना, लचक पैदा करना समझदारी है, बेवकूफी तो नहीं। और फिल्म और TV की मारूफ अदाकारा समीना पीरजादा के किरदार यादगार। परस्तार आज उनकी सालगिरह नहीं भूले।